गाइस, अब हम आ गए हैं न्यू वीडियो के साथ। पहले हमने numpy एरे के बेसिक्स फर्स्ट पार्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पार्ट 2 में लेके आए हैं एरे के मेथड्स एंड फंक्शंस, और हम एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे और मेथड्स पढ़ेंगे और फंक्शंस पढ़ेंगे। तो मैं अभी इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम ऑपरेशंस, एरे के ऑपरेशंस, numpy एरे के ऑपरेशंस पढ़ेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम आते हैं मेथड एंड फंक्शन पे। अब हम इधर क्या पढ़ेंगे? ओके, नाउ अब हम इधर क्या पढ़ेंगे, सेलेक्ट कर देते हैं। नाउ अब हम आते हैं लिन स्पेस पर। तो आपने लिन स्पेस ये कभी सुना हो, नहीं सुना होगा, मैं बता देता हूँ क्या होता है। लिन स्पेस क्या होता है? लिन स्पेस को आप बोल सकते हो लीनियर स्पेस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं लिन स्पेस। ओके, तो काफ़ी सारे लोग लिन स्पेस और अरेंज, मैंने अरेंज के बारे में पहले ही आपको बता दिया। अरेंज क्या करता है? अरेंज पहले हमको ऐसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट numpy, ये तो बेसिक चीज़ है। np इसको रन कर दो, फिर उसके बाद np डॉट हमको क्या निकालना है, रेंज। np डॉट रेंज फंक्शन को बुलाया अपन ने, उसमें से 1 से लेके 11 तक हमको प्रिंट कर देना। तो एक एरे बन चुका है 1 से लेके 10 तक। तो ये होता है अपना अरेंज। हम स्टेप भी दे सकते हैं, स्टार्ट हमारा 1 से हुआ, एंड हमारा 11 पे हुआ, और हम इसको स्टेप भी दे सकते हैं कितनी स्टेप्स में ये जंप करेगी। तो हम जैसे 5 कर देते हैं, तो 5 में क्या होगा, 2 ही आया है, 1 और फिर 6। क्यों आया? क्योंकि 1 के बाद 5 जंप लिया तो 6 आएगा, 6 के बाद 5 जंप लोगे तो 11 आएगा, लेकिन 11 तो काउंट नहीं होता है, इसलिए ये 11 नहीं आए, 2 ही आए। ठीक है, अब लिन स्पेस भी ऐसे ही कुछ होता है। तो लिन स्पेस क्या करता है, काफ़ी सारे लोग लिन स्पेस और अरेंज फंक्शन में कंफ्यूज होते हैं। तो लेट मी टेल यू क्या होता है। तो अब मैं करता हूँ क्या, एरे इज इक्वल टू np डॉट लिन स्पेस। अब ये क्या करे, ये फंक्शन को हमने कॉल कर देते हैं। तो ये भी 3 चीज़ें लेता है। फर्स्ट क्या लेता है, स्टार्टिंग इंडेक्स लेता है, और सेकंड इंडेक्स क्या लेता है, एंडिंग इंडेक्स लेता है, ठीक, पैरामीटर लेता है। नाउ अब इसको हम रन करेंगे तो क्या हुआ, पहले हमको एरे को करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो हमने ये कर दिया। इसके अंदर 0 1 से जितने भी नंबर्स हैं सारे लेके आया है ये। अब हम इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, हमको कितने नंबर चाहिए। जैसे मुझे 5 ही नंबर चाहिए 0 और 1 के बीच में। तो देखो वो लीनियर स्पेस, उस स्पेस में लेके आया है, हमेशा स्पेस देगा कि कितने स्पेस साइज निकालनी है इन दोनों के बीच में। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 नंबर्स आ गए 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो नाउ अब हम पढ़ेंगे एरे के एट्रीब्यूट्स को। आप, आशा करता हूँ कि आप सबको ये समझ आया होगा लिन स्पेस क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अब हम पढ़ेंगे एरे एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले आप सभी बताओ एट्रीब्यूट्स और मेथड क्या होते हैं। आपने फंक्शंस में पढ़ा होगा, वो पाइथन में पढ़ा होगा, पाइथन में पढ़ा होगा कि एट्रीब्यूट्स और मेथड्स क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ। तो नहीं पता है तो पाइथन और अच्छे से पढ़ो, उसके उस कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सो मैं बताता हूँ। सो एट्रीब्यूट्स आर काइंड ऑफ वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ क्लास। एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स क्लास के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, उन्हीं को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। एंड मेथड्स आर व्हाट सम मेथड्स फंक्शन डिफाइंड इनसाइड अ क्लास। मेथड्स भी वही होता है, क्लास ही के अंदर फंक्शन को डिफाइन कर दो तो वो मेथड्स हो जाता है। एट्रीब्यूट्स को कॉल नहीं किया जाता है कभी, कि मतलब एट्रीब्यूट्स जैसे मेथड्स होते हैं उनको कॉल किया जाता है, और एट्रीब्यूट्स वेरिएबल है तो उनको कहाँ कॉल करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैंने बना लिया एक एरे इज इक्वल टू np डॉट एरे। हमने एक एरे बना लिया, इसको हम 2D एरे बनाते हैं क्या,
1 2 3 ओके नाउ 4 5 6 कोमा लगाना भूल गया हूँ गाइस। अब 7 8 9 करते हैं 7 8 9। नाउ ये 2D एरे बन चुका है। अब इसको आउटपुट निकालते हैं क्या आएगा। देखो ये 2D एरे बन चुका है। आप कैसे पहचाने हो, ये 2 ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं लास्ट में और एंड में, तो ये 2D एरे होता है। अब इसके हम कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। ये क्या हम इसके एट्रीब्यूट पढ़ेंगे। अब हमें इसके बारे में पता लगाना है ये कैसा शेप का है, ये एरे पूरा किस शेप का है। तो उसके लिए हमने आपको पहले ही बताया था बेसिक में। तो उसके लिए हम क्या करें, हमने एरे में वो डाल रखा है, हम एरे 1 कर देते हैं इसको। क्या 1 इज इक्वल टू डॉट शेप। ये एक एट्रीब्यूट है, इसको कॉल नहीं करना ये, क्योंकि एट्रीब्यूट है, इसको बिना कॉल के ये चलेगा। एरे 1 शेप, एरे 1 इज नॉट डिफाइंड। अच्छा इसको मैंने सेव नहीं किया है अभी, अब ये चलेगा। देखा 3 रोज 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स और 3। ये क्यों चला, बिना कॉल किया तो ये एरर देगा, क्योंकि ये एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट को कभी कॉल नहीं किया जाता, मेथड्स को कॉल किया जाता है ना। ठीक है, ये एट्रीब्यूट है इसलिए। अब हम आते हैं साइज पे। अब इसके साइज कितनी हो सकती है, मतलब इस सारे साइज निकालते हैं कितने एलिमेंट्स हैं इस एरे के अंदर। ठीक है, तो अब एरे डॉट साइज, अब इसको हम करते हैं, ये भी एक एट्रीब्यूट है। तो देखो 9 एलिमेंट्स है हमारे इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 9 एलिमेंट्स हैं, तो इससे साइज पता चल जाता है। अब हमारा एट्रीब्यूट्स और भी बहुत सारे हैं, थाउजेंड्स ऑफ कुछ हैं, लेकिन मैं हर चीज़ तो नहीं पढ़ सकता, आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए W3 स्कूल पे चले जाना, नंपाई मेथड्स एंड फंक्शंस पे चले जाना, आपको मिल जाएंगे एट्रीब्यूट्स ये सब, तो आप उधर से भी पढ़ सकते हो। नाउ लेट्स गो फॉर एरे मेथड्स। अब एरे मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे हम। एरे मेथड्स, सबसे पहले एरे मेथड है हमारे मिन एंड मैक्स मेथड। सबसे पहले हमारा बहुत भयंकर वाला एरे मेथड है हमारा मिन और मैक्स। तो हम इसमें से पहले हम क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं 1D वाला। अभी नॉर्मली 1D वाला बनाते हैं। एक एरे 2 इज इक्वल टू np डॉट अरेंज 1 से लेके कितने तक 20, चलो 11 ही तक कर लेते हैं। उसको हमने दिखाया तो ये नहीं एरे, तो ये देखो 1 से लेकर 10 तक हो चुका है। अब हमको एरे में से, इस एरे में से सबसे मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करना चाह रहे हो तो क्या करोगे, सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है हमारा इसका। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, एक मेथड लगानी पड़ेगी एरे 2। ओके, एरे 2 डॉट मिन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा, जो कि हमारा सबसे मिनिमम एलिमेंट है 1, और ये इंटीजर में आया है। ठीक है, इंटीजर में। ओके, अब हमको मैक्सिमम निकालना हो तो क्या करेंगे, तो वही सेम, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एरे डॉट मैक्स। नाउ इसको कॉल करते हैं, क्योंकि ये मेथड है। सबसे अपना मैक्सिमम एलिमेंट 10 है इस एरे के अंदर। अब ये तो अपना हो चुका है। अब हम आते हैं थोड़ा सा एडवांस चीज, एंड डेट इज एरे डॉट सम। अब हम इसको कॉल करें, सोचिए इससे क्या ही होगा, बताओ क्या होगा।
ये क्या करेगा, सारे एलिमेंट जो भी एरे के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं उनका सम करके दे देगा, एरर डॉट सम। ओके, ये बहुत काम की चीज़ है। ये आगे डेटा साइंस में जब एमएल का वर्क करोगे तब काम आएगा। ओके, और ये जो सम है ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। देखो, एक इनबिल्ट फंक्शन है तो कॉलम वाइज और रो वाइज इसका निकाल, जैसे इसमें तो अभी रो ही है। कॉलम वाइज हम एक 2D एरे बना लेते हैं। अभी क्या करते हैं, इन पी इसी को ही 2D बना लेते हैं। तो इसका हम रीसेप कर देंगे साइज एरे, ये मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। एरे 2 डॉट री सेप, इसको रीसेप किस में करेंगे, 5 2। ओके, 5 रोज और 2 कॉलम्स में। ओके, नाउ ये 5 2 पे हो चुका है। अब नाउ हमको ये कॉलम में पूरा एक कॉलम को एड अप कराना है पूरा। ये पूरा सिर्फ कॉलम का सम अप आए, तो इसके लिए क्या करेंगे, एन पी एरे 2 इसके लिए हमें एन पी डॉट सम अपने फंक्शन को बुलाना है। फिर इसके बाद इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक अपना एक एरे आएगा जो अपना एरे का नाम है, जो अपना पूरा एरे बना रखा है अपने, वो आएगा। और इसमें एक चीज़ आएगा एक्सेस, ये XIS। ओके, नाउ एक्सेस को मैं इज इक्वल टू करके 0 लिखूंगा। तो आप बताइए क्या आएगा, ये क्या होगा, 55 आया। और ये 55 क्यों आया, हमने 2 4 ये सारे एलिमेंट्स को कॉलम्स को ऐड करें तो हमारा आंसर 55 आया। अब हम चाहते हैं कि रोज में ऐड हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 0 को जगह 1 कर देंगे। एक मिनट, ये क्या एरर आ रहा है, x1 इज नॉट आउट ऑफ बाउंड्स एरे ऑफ डायमेंशन 1। अच्छा गाइस, इसका मतलब समझ आया इस एरर का, एक्सिस एरर आ रहा है। ये गाइस बता रहा है कि जो अपना एरे 2 है वो 1D एरे नहीं, 1D एरे है, 2D एरे नहीं है। क्योंकि हमने यहाँ पे जो एरे है उसको तो 1D कर रखा है, हमने इसको वेरिएबल में सेव तो नहीं कर रखा है, तो ये 2D तो नहीं है। तो इसके लिए हमें सेव करना पड़ेगा। हम एरे 3 कर देते हैं, इज इक्वल टू सेव कर देते हैं। अब नाउ हम एरे 3 को प्रिंट कराते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, अब ये 2D एरे बन चुका है। तो नाउ अब हम इसको एरे 3 कर देते हैं, तो अभी ये क्या होगा, जरूर ये रो में जरूर हो जाएगा। ओके, रो वाइज ये सम हुआ है, जैसे ये रो है पूरा 2 + 1 3 3 4 7 5 6 11 7 + 8 15 19 19। ओके, ऐसा वो 0 कर देंगे तो क्या होगा, 25 और 30, इसको टोटल मिलाकर 25 होगा और इसको टोटल मिलाकर 30 होगा। और जो पहले अपना 45 आंसर आया था वो 1D एरे का आया था, जैसे कि इनको पूरे को मिला के करेंगे तो क्या आएगा, 45। नाउ अब समझ आया आपको, तो ये अपना कुछ गड़बड़ हो गया था। तो अब हमारे पास क्या आ चुका है नाउ, अब हम नेक्स्ट और एडवांस टॉपिक पे चलते हैं, जो कि नॉर्मली है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे मीन निकालना, मोड निकालना, ऐसा। तो अभी आप क्या करेंगे, अब इसी एरे 3 का मीन निकालते हो। आप सबको ही पता होगा इसका मीन क्या होगा, जल्दी बता दो, इसका मीन जल्दी बता दो क्या होगा। सिंपल सी चीज़ है, मैं स्टैटिस्टिक्स की भी वीडियो लेके आऊँगा मैं इसके, ये ज़रूरी है,
बहुत काम की चीज़। इसका 5.5 मीन क्या होता है, सारे को प्लस कर दो, उसके जितने एलिमेंट्स हो उससे डिवाइड कर दो, तो ये मीन निकल जाता है। ऐसे ही एक और अपने पास फंक्शन मेथड है, array3 डॉट std, स्टैंडर्ड डिवीज़न निकल जाता है। इसका क्या स्टैंडर्ड डिवीज़न है, नाउ इसका स्टैंडर्ड डिवीज़न 2.87 ऐसा कुछ है, ठीक है। फ्लोट नंबर में आया है ये, और ये भी फ्लोट नंबर पे आया है, ठीक है। नाउ अब एक और चीज़ है जिससे मैक्सिमम इंडेक्स, सबसे मैक्सिमम इंडेक्स रहती है एरे में, मतलब 10, इसमें 10 है, वो निकाल के रिटर्न करता है अपन को। तो वो मेथड क्या करता है, और उस मेथड का नाम क्या है, देखिए, array3 डॉट arg मैक्स। अब ये क्या करेगा, सबसे मतलब इंडेक्स की सबसे हाईएस्ट मतलब एलिमेंट होगा, जहाँ पे सबसे हाईएस्ट एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू का इंडेक्स निकाल देगा, उसकी इंडेक्स निकाल देगा। जैसे ये 9 पर है, ये इंडेक्स कहाँ पे है, मतलब टोटल इंडेक्स अपने हाईएस्ट क्या है, 9, सबसे पीक पे अपने 9 इंडेक्स है। और ना अब हम सबसे छोटा निकालना तो उसके लिए भी है, array3 डॉट arg min, मैक्स को मिन कर दो तो अपना मिनिमम निकल जाएगा। मिनिमम अपना 0 है, आपको 0 से स्टार्टिंग इंडेक्स होती है। नाउ अब मैं एक बुलियन एक वो बता देता हूँ, बुलियन इंडेक्स का इंडेक्सिंग पावर, बुलियन इंडेक्सिंग पावर। तो अब हम लेते हैं जैसे वूल, ये आगे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, आगे मैं और भी कराऊंगा एरे ऑपरेशंस में ये सब। तो इंडेक्स, बुल इंडेक्स लेते हैं, उसमें हम arr3 हमें वो रिटर्न करेंगे जिसका मोड, वेयर इज माय मोड 2 हो और इज इक्वल टू 0 होना, 0 हुआ तो वो सारी वैल्यूज दे देना। तो नाउ अब हम इसको प्रिंट करा देते हैं वूल इंडेक्स को। तो जो भी हमारे इवन नंबर हैं, जो भी इवन नंबर हैं वो सारे के सारे ट्रू आ चुके हैं और सारे सारे फॉल्स आ चुके हैं। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना array3 है, मतलब array3 में जो हमारे ये हैं एलिमेंट्स, उनका मोड अगर 0 आया, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ट्रू आना चाहिए, वरना सारे फॉल्स दे देना। सो गाइस, हमारा फंक्शंस एंड मेथड्स नंपे के ऐसे ही ख़त्म होते हैं, और भी बहुत सारे हैं, वो आप लोग W3 स्कूल में ज़रूर जाइएगा, वहाँ पढ़िएगा, खुद से निकालिएगा। तो उसके लिए क्या होगा, आपको बहुत सहायता मिलेगी, आप सब खुद से बनेंगे ये सब चीज़ें, ओके। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, ये सब चीज़ें हम कहाँ पढ़ाएंगे, ऐसे ही ढूंढते रहना, आप लोग मिल जाएंगे आप लोगों को, ओके। नाउ अब हम, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने एरे के फंक्शन एंड मेथड्स के बारे में हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया है। मेक श्योर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, सारा का सारा वीडियो सबके लिए। एंड ये आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए स्पेशल वन सारे ऑपरेशंस लेके आएंगे, लाइक ऑपरेशंस लेके आएंगे हम लोग, ओके, अर्थमेटिक ऑपरेशन, ब्रॉडकास्टिंग, ETC, ये सब लेके आएंगे। सो लव यू गाइस, थैंक यू।